मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलामती हो। शुक्रगुजार हैं एक हफ्ते के बाद फिर से खुदाम के हुजूर में आने के लिए। खुदाम ने हमें ये फजल दिया है कि हम एक बार फिर से अपने खुदा के हुजूर आ सके। पूरे दिल से खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और पूरे हफ्ते में आपने हवाला जात जरूर पढ़े होंगे। जी पढ़े हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, थोड़े कम पढ़े हैं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो नुकसान आपका ही है, नुकसान मेरा नहीं है या पादरी साहब का नहीं है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के हवाला जात नोट कीजिए। पैदाइश की किताब में से पैदाइश की किताब 47वां बाब है और इसकी हमने 27 आयत तक पहले पढ़ा हुआ है। आज 47वें बाब की 28वीं आयत से लेकर 50वें बाब की आखिरी आयत तक यानी कि 26वीं आयत तक है। 47 बाब की 28वीं आयत से लेकर 50 बाब की 26 आयत तक है। आज हमारी जो पैदाइश की किताब है वो कंप्लीट हो गई है। इसको आज हम स्टडी करने के बाद इसको अगली दफा हम खरूज की किताब की स्टडी करेंगे और उससे आगे हम बढ़ेंगे। इसके साथ दूसरा हवाला है पहला सलातीन दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयत। पहला सलातीन दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयत। नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब है जी, और इसके साथ पहला पतरस पहला बाब उसकी पहली 9 आयत है। पहला पतरस का खत उसका पहला बाब और उसकी पहली 9 आयत। ये 4 रेफरेंस मैंने आपको दिए हैं, इनको आपने पूरे हफ्ते में पढ़ने और कुछ बातें यहां से आज हम करेंगे और कुछ बातें आपने अपनी कोशिश से ढूंढनी है। अगर आप बाइबल से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं बाइबल मुकद्दस से, या खुदा से मोहब्बत करते हैं। बाइबल से मोहब्बत करना मतलब खुदा से मोहब्बत करना है। और अगर कोई बंदा बाइबल नहीं पढ़ता तो वो झूठ बोलता है कि वो खुदा से मोहब्बत करता है। वो बंदा झूठा है जो बाइबल नहीं पढ़ता, बाइबल नहीं सुनता, नहीं सीखता, उस पर अमल नहीं करता, वो झूठा शख्स है। वो बेफायदा ही ऐसे ही कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं या मैं खुदा का बंदा हूं, क्योंकि खुदा तो हमारे हाथ में है, इससे हमारी बनती नहीं है। इस बाइबल से अगर हमारी बनती नहीं तो खुदा कौन सा है? यही तो खुदा है। क्या ख्याल है? यही तो। अगर इसके साथ ही बनती नहीं है तो फिर किस खुदा के साथ बन रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो शख्स इस बाइबल को नहीं पढ़ता, इसको नहीं सीखता या इस पर अमल नहीं करता, वो अपने आप को झूठी तसल्ली में रखे हुए कि वो खुदा से मोहब्बत करता है। वो खुदा से मोहब्बत नहीं करता, वो किसी दुनियादारी वाले खुदा से तो मोहब्बत कर सकता है या फिर शैतान से तो मोहब्बत कर सकता है, खुदा से नहीं। क्योंकि खुदा ये है जिसके बारे में कहा जाता है कि आपने इसको पढ़ना है। खुदा लिखा हुआ खुदा हमारे हाथों में है। आमीन। तो आपने जरूरी कोशिश करनी है कि इन हवाला जात को स्टडी करें, इनको पढ़ें, इनको समझें, क्योंकि इसमें हमारी जिंदगी है, इसमें हमारी बका है, इसमें ही जिंदगी के सारे भेद जो है इसमें पोशीदा किए गए हैं। जिंदगी को पाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहां तक आपको जाना पड़ेगा, ये सारे का सारा इस बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। अगर कोई इसको हासिल कर लेता है वो खुदा को हासिल कर लेता है। अगर ये हमारे बदनों में उतर जाता है, हम मतलब खुदा में उतर गए हैं। अगर ये हमारे अंदर आ गया है और हम इसके अंदर चले गए हैं। ये कलाम इसीलिए दिया गया है, इसी से यीशु मसीह ये कह रहे थे कि तुम मुझ में हो और मैं, तुम मेरी डालियां हो। अगर हम उसकी डालियां हैं तो हम उसमें कायम हैं। आमीन। हम उसमें लगे हुए हैं, हम उसमें जुड़े हुए हैं और उसमें से जिंदगी को हासिल कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम शायद किसी गलत जगह पर हैं। अगर इस कलाम के अंदर नहीं है तो फिर हम शायद किसी और जगह पे हैं। फिर शायद हमारा बाकी काम करना भी इतना फायदेमंद साबित नहीं हो सकता अगर हमारी जड़ या हम डाली होने की हैसियत से इस कलाम के अंदर जुड़े हुए नहीं हैं। आमीन। सो
आज जो स्टडी का ये जिस जगह से ये शुरू हो रही है 28वें आयत में, इसमें लिखा हुआ है यकूब मुल्क मिस्र में 17 वर्ष और जिया। तो जीने के तलक से आप इसको रेफरेंस दे सकते हैं या मजमून दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, जीना, जिया, जीना या जिंदगी। 17 वर्ष और जिंदा रहा या जिया या जिंदगी उसने पाई। तो जीने के तलक से आप इसको लिख सकते हैं, जिंदगी मजमून इसका बना सकते हैं आज के इस बाइबल स्टडी का। अगर आपने किसी जगह पे पैगाम सुनाना है तो आप इसको जिंदगी का नाम देके इसको आप मजमून बना के बात कर सकते हैं। यकूब की जो कुल उम्र हुई है वो 147 वर्ष। आ जाइए, यकूब की जो कुल उम्र हुई वो 147 वर्ष की हुई है। आए बेटा, 47वें बाब में जब हम इसको पढ़ते हैं पीछे से, तो ये वो जगह है जहां पर मिस्र के अंदर, आ जाए, मिस्र के अंदर यकूब और उसकी फैमिली जो है वो आते हैं। अभी जब मिस्र में ये आए थे तो इस वक्त इसकी उम्र 130 वर्ष की है और अब इसकी उम्र 147 वर्ष की है। टोटल इसको 17 साल हो गए हैं। अब इस बात को भी याद रखना है, जो इस बात को मैं जोर दे रहा हूं कि 17 साल को आपने पीछे देखना है कि थोड़ा, बल्कि जब आगे जाएंगे तो मनस्सी का और इफ्राइम का जिक्र आएगा। तो मनस्सी को और इफ्राइम को हम देखेंगे कि जब उनको बरकत दी जा रही होगी तब उनकी उम्र कितनी है। यह भी एक फायदे वाली चीज है, आप इसको लिंक कर सकते हैं। अभी से आप बेशक इसको लिंक कर लीजिए कि जब यकूब उनको ब्लेस करेगा, बरकत देगा, तब उनकी उम्र कितनी होगी। क्योंकि जब यकूब यहां पर पहुंचा है तो अभी तक 2 साल जो है वो हो चुके हैं, मिस्र में काल है या किनान में काल है। यानी कि 17 साल हुए जब इसकी डेथ हो जाएगी। इसको 17 साल हो गए मिस्र के अंदर आए हुए। इससे पहले 2 साल हो चुके हैं, काल है मिस्र के अंदर और केनान के अंदर। यानी कि टोटल 19 साल का वक्त है, 19 या 20 साल, क्योंकि 2 साल हो चुके थे, तीसरा साल जारी था। तो 3 साल आप वहां से काउंट करके 17 साल ये करेंगे तो आपको नजर आएगा कि अभी तक 20 साल का एरिया जो है ये गुजर चुका है, टाइम गुजर चुका है। और इफ्राइम और मुनस्सी जो है ये अभी 20 साल के लगभग ये जरूर है, या 20 से बड़े हैं या 20 के लगभग हैं। सो अभी जब हम पीछे पढ़ते हैं इसके, जो आज हमने 28 आयत को लिया है, इसके पीछे जो सीन हुआ है ये बड़ा खास सीन है, सीखने वाला, समझने वाला है कि यकूब जो है अब ये दुनिया से जाने को है। यकूब जो है दुनिया से जाने को है, लेकिन इससे पहले कि यकूब दुनिया से जाए, हालत क्या है, पीछे हालत क्या है आप देखेंगे। काल पड़ा हुआ है और काल कितने साल का है? 7 साल का काल है। अभी काल जो है ये हर रोज सख्त से सख्त होता जा रहा है। कंडीशन क्या है? आइए मेरे साथ देखिए 13वीं आयत में, कोई भी पढ़ सकता है, 13वीं 14वीं आयत को पढ़िए। और उस सारे मुल्क में खाने को कुछ ना रहा। उस सारे मुल्क में खाने को कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि काल यकूब मरने को है। लेकिन यकूब के मरने से पहले मिस्र की हालत क्या है? काल है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्क मिस्र और मुल्क किनान दोनों काल के सबब से तबाह हो गए थे। और जितना रुपया मुल्क मिस्र। अच्छा, एक लिंक मैं आपको और समझा देता हूं, फिर उसको वापस पढ़ते हैं। 28वीं आपको पढ़िए। और यकूब मुल्क मिस्र में 17 बरस और यकूब जो है वो मुल्क मिस्र में 17 वर्ष और जिया। यकूब की कुल उम्र 145 बरस। यकूब की कुल उम्र जो है ये 147 वर्ष की है। आगे, और इसराइल के मरने का वक्त आया है। 2 चीजें फर्क बयान की गई हैं। यकूब की उम्र को बताया गया कि उसकी उम्र इतनी है, लेकिन वक्त किसका है? इसराइल के मरने का वक्त है। तो जैसे मैंने अब पिछले पैगाम में आपको बताया था यूसुफ के बारे में
कि यूसुफ जो है ये आखिरी टाइम की बेहतरीन नबूवत है। यूसुफ जो है ये आखिरी वक्त की बेहतरीन नबूवत है। जैसे यूसुफ अपने आप को एंड टाइम में अपने भाइयों पर जाहिर करता है, यीशु मसीह अपने भाइयों पर अपने आप को ऐसे ही जाहिर करेगा। तो जब यीशु की बात है, आखिरी वक्त की बात है, तो ये भी आखिरी वक्त में ही होने वाला है। अच्छा, इससे और भी थोड़ा आगे बढ़िए, 49 बाब की पहली आयत को पढ़िए। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया, याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो ये जो नबूवत है, ये जो हिस्सा पिछली बाइबल स्टडी का, इस वाली स्टडी का, ये ना सिर्फ मिस्र का आखिरी हिस्सा है, बल्कि ये नबूवती तौर पर जमाने की आखिर की जो एंड पे होने वाला है उसकी पेशनगोई की गई है। ये किरदार को सामने रखते हुए, मिस्र को सामने रखते हुए, फिरौन को सामने रखते हुए, याकूब को सामने रखते और इस्राएल को मरते हुए, ये सब को सामने रखते हुए आखिरी टाइम की नबूवत की गई है। तो आपने इसको पूरे ध्यान से समझना है, एक एक बात को, एक एक लफ्ज को समझना है। आपको आखिरी जमाने में क्या होने वाला है सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने इस पैदाइश की किताब को ना समझा, खबरों में आपको झूठ ही समझाया जाएगा। आप ARY लगा लेंगे, झूठ समझेंगे, जियो न्यूज लगाएंगे, आपको सिवाय झूठ के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप GNN उठा के देख लीजिए, आपको झूठ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सच अगर मिलेगा, जमाने के साथ क्या होने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है, आखिर में क्या होगा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। ये नबूवतें बाइबल ने लिखी हैं। इसके अलावा दुनिया में सब झूठ है। इसके अलावा दुनिया में अगर आपने इस पर दिल नहीं लगाया, आप झूठी खबरों पे दिल लगाएंगे। और शरीयत में ये खास मना किया गया है। ये 2 साल पहले मुझे खुदा ने बात बताई, खुदा ने मुझे सिखाया, तू झूठी बात ना फैलाना। जब ईद पेंतीकोस्त के मौके पर हम चूंकि 2 साल या 3 साल हो चुके हैं, हम ईद पेंतीकोस्त के आने से पहले 10 दिन हम रोजे रखते हैं, खास अपनी रूहानी तरक्की के लिए। तो एक चीज खुदा ने मुझे पिछले से पिछले साल सिखाई थी कि तू झूठी बात ना फैलाना। और ये 10 दिनों की मेहनत थी। 10 दिनों के बाद खुदा ने मुझे एक ही बात समझाई कि आपने ये काम नहीं करना। लेकिन शायद मैंने इसको इग्नोर किया। मैं कई खबरें फेसबुक पे शेयर करता रहता था, व्हाट्सएप पे शेयर करता रहता था, लेकिन अब आके मुझे इस बात की समझ आई है कि मुझे कोई लिंक शेयर करना नहीं चाहिए। किसी भी तरह का लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे उसके बारे में इल्म ही नहीं है कि वो सच है या झूठ है। अगर तो हमारी अपनी बात है, हमारी अपनी तहकीक है, उसको हम शेयर कर सकते हैं, हाँ जी ये सही है, हमने खुद इसको रिसर्च किया है। इसलिए मैंने फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंटरनेट से बाइकआउट कर दिया। मोबाइल मेरे पास मैक्सिमम टाइम फ्लैट मूड पे रहते हैं। मैं अपनी हालत आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये झूठ के पलंदे के सिवा कुछ भी नहीं है। आप जिसको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक समझ के शेयर करते हो वो भी झूठ होता है, बहुत ज्यादा। इस कलाम के अलावा आप जो भी शेयर करेंगे झूठ पर मबनी होगा। यहां तक कह देता हूं, क्योंकि लिखा हुआ है कि सारी दुनिया शरीर के कब्जा में। आमीन। आप कुछ भी शेयर कर रहे हो उसके पीछे सोच गंदी है, सोच इबलीसी है, और आप किसी इबलीस की सोच को प्रमोट कर रहे हो। मैंने ये सीखा है, इसलिए मैं दुनिया से थोड़ा अलग होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको अपने दिल की हालत बता रहा हूं। अगर बाइबल को समझ रहे हैं, इस पर तवज्जो कीजिए, ध्यान कीजिए, नबूवतों को समझिए। इसके अलावा बाकी सब झूठ है। क्यों? क्योंकि बाइबल ने बताया है कि सारी दुनिया शरीर के कब्जा में। तो हमें शरीर को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने अब इस बात को समझा है, ये जो कुछ भी है ये आखिरी टाइम के बारे में नबूवत है। इसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत है, इस पर आपको कई वीडियोस देखने की जरूरत है, इसको आपको कई उस्तादों के पास जाने की जरूरत है, आपको खुदा के कदमों में बैठने की जरूरत है, आपको दुआ में वक्त गुजारने की जरूरत है। क्योंकि हम जमाने के बिल्कुल आखिर पे आ चुके हैं।
ये जो अभी आप वापिस आइए, इस काल के अंदर आइए, अब इसको समझिए क्या लिखा है। मुल्क मिस्र में लिखा हुआ है, मिस्र में और किनान दोनों में काल है और दोनों के दोनों तबाह हो चुके, दोनों के दोनों। अगर आप इसको रूहानी मायनों में अभी इसको पकड़ ले तो ना सिर्फ इस्राइल बर्बाद हो चुका है बल्कि पूरी दुनिया बर्बाद है, क्योंकि पूरी दुनिया में आपको सच्चाई नजर नहीं आएगी। आपको कलाम जो खुराक है, जो हमारे रूहों की खुराक है, आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। पूरी दुनिया आज तबाह हो चुकी है, इस कलाम के बाहर निकल चुकी है। बात मुश्किल है लेकिन बात हकीकत है। लोग आज कलाम से कोसों दूर चले गए हैं। बनावटी मसीही आपको बड़े मिलेंगे, बनावटी कलीसियाएं आपको बड़ी मिलेंगी, मजहबी लोग आपको बड़े मिलेंगे, इबादत में आपको बड़े सरगर्म नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे ये वापस फिर से वही के वही है। जैसे कौवा कश्ती से निकलते ही वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चला जाता है, मुर्दार में चला जाता है। हमारी हालत कुछ ऐसी बन चुकी है, कलीसियों की हालत ऐसी बन चुकी है कि वो चर्च में तो आते हैं, बिल्कुल फिट होते हैं, लेकिन चर्च के बाहर निकलते ही दोबारा से वो उस कौवे की मानद हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा मजहबी लोग आपको बड़े मिलेंगे, बहुतेरे मिलेंगे, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले आपको कम मिलेंगे। कलाम से मोहब्बत करने वाले कम मिलेंगे, कलाम के अंदर रहने वाले आपको कम मिलेंगे। आप इस बात से सिर्फ अंदाजा लगा लीजिए, लिखा है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों की फिक्र में रहता है, और जो रूहानी है वो अपना मुआवजा कर ले, बाकी सब कुछ छोड़ दे। हमारी सोच कहां तक जा रही है? जिस्मानी कामों के अंदर है या रूहानी के अंदर है, या रूहानियत के लिए हमारे पास कितना वक्त है? आपको अंदाजा हो जाएगा दुनिया कहां पर है। जिस जगह पे आप अपने आप को खड़ा हुआ देखेंगे आपको नजर आ जाना चाहिए दुनिया यहां पर ही खड़ी। खुराक आज दुनिया में नहीं है, आज कलाम दुनिया में नहीं है। आज सिर्फ आपको मिलेगा तो कुछ अकायद हैं जो घड़ के रखे हुए हैं, आपको सिर्फ तालीम मिलेगी तो उनकी तालीम मिलेगी। आप किसी भी चर्च के अंदर चले जाएंगे आपको सिर्फ अपने अकीदे की तालीम मिलेगी, इसके अलावा आप बाहर जाएंगे वो आपको ना तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे ना आप भी उनको एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ अपने अकीदे की बात होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ताजा खुराक, ताजा मन शायद मिलना मुश्किल हो चुका है। खुदा लोगों के साथ जो कलाम करता था आज शायद वो खत्म हो चुका है। अगर है भी तो शायद दुनिया में 10% लोग होंगे जिनके साथ खुदा बात करता है, 90% लोग फारिग हो चुके हैं। इसी बात को आप समझिए, खुराक कहां पर है? इस बात को समझिए, खुराक कहां पर है? मुल्क तो दोनों तबाह है, खुराक किसके पास है? फिरौन के पास है। और इस एजेंडे पर काम तेजी से जारी है। पूरी दुनिया की खुराक को कंट्रोल किया जा रहा है, पूरी दुनिया की खुराक को कंट्रोल किया जा रहा है। आप चंद सालों में देखेंगे दुनिया में बहरान पैदा हो जाएगा, चंद सालों में, क्योंकि हमारे पास वक्त इतने चंद साल रह गए हैं। दुनिया में जो रह जाने वाले लोग हैं, इस वीडियो को, इस बात को जरूर समझिएगा, इस जमीन पर काल पड़ेगा। इस जमीन पर आपको टोकन लेना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल पर मैसेज लेना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ कार्ड लेने पड़ेंगे, मैसेज लेने पड़ेंगे, फिर आपको खुराक मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मेरी बातों को, ये जो मैं आज कह रहा हूं, इनको पूरे तवज्जो के साथ सुन लीजिए। आज 2022 है, चंद सालों में आप देखेंगे इस जमीन पर लोग रोटी के लिए, टुकड़े मांगने के लिए मोहताज हो जाएंगे। मैंने कहा इस्राइल के मरने का वक्त आया है। यकूब की उम्र अलग बताई गई है, इस्राइल का अलग बताया गया। इस्राइल के मरने से पहले दुनिया की कंडीशन क्या होने वाली है? दुनिया में काल पड़ने वाला है, दुनिया में 7 साल का एक मंसूबा बांधा जाने वाला है, एक अहद बांधा जाने वाला है, जिसमें पूरी दुनिया की खुराक इबलीस के हाथ में होगी, यूनाइटेड नेशन के हाथ में होगी। यूनाइटेड नेशन जिसको चाहे उसको खुराक देगी, अदरवाइज खुराक मिलना मुश्किल है।
वो कोई भी शर्त रखेगी। आपको बार कोड लेना पड़ेगा, आपको एटीएम लेना पड़ेगा, आपको हाथ पर मोहर लगाना पड़ेगी, आपको माथे पे मोहर लगवाना पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां यही कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आगे थोड़ा सा पढ़िए। लोग क्या कह रहे हैं? जितना रुपया मुल्क मिस्र में और मुल्क के किनान में है, वो सब यूसुफ ने वो सारे का सारा किसके पास चला गया? यूसुफ के पास। और यूसुफ के पीछे कौन बैठा हुआ है? फिरौन बैठा हुआ है। सारे का सारा पैसा पूरी दुनिया में से निकल जाएगा। इस रोटी के चलते हुए, रोटी के चक्कर में पूरी दुनिया अपना पैसा यूनाइटेड नेशन के हवाले कर दे। सिर्फ रोटी खाने को चाहिए। तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, फक्त हमें जिंदा रहना है। फक्त हमें जिंदा रहने के लिए सिर्फ खुराक चाहिए। आगे पढ़िए, आपको मिलेगा ऐसा ही। और जब वो सारा रुपया जो मिस्र और केनान के मुल्कों में था जी खर्च हो गया, जब ये सारा खर्च हो गया, तो मिस्री यूसुफ के पास आते हैं कि हमको अनाज, हमको क्या कर, अनाज दे। बस खाने के लिए रोटी दे। फिर क्या हुआ? क्योंकि रुपया तो हमारे पास रहा नहीं। हमारे पास रुपया नहीं रहा। सारे का सारा पैसा फिरौन के अकाउंट में चला गया। आगे, हम तेरे होते हुए क्यों मरे? यूसुफ ने कहा अगर रुपया नहीं है तो फिर जानवर ले आओ, तो अपने छुपाए दो, और मैं तुम्हारे छुपाओं के बदले तुम्हें अनाज दूंगा। तो वो अपने छुपाए यूसुफ के पास लाने लगे। आगे, और यूसुफ घोड़ों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और गधों के बदले उनको अनाज देने लगा, और पूरा साल उन्होंने अपने जानवरों के बदले में अनाज खाया। आगे, जब ये साल गुजरा, तो वो दूसरे साल में क्या हुआ है? आकर कहने लगे कि इसमें हम अपने खुदावंद से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल तो आए थे तो पैसा बताया था, पैसा खत्म है। पिछले साल आके बताया जी जानवर है, जानवर ले लो, और पूरे साल जानवर बेचकर हमने खुराक खाई, जिंदा रहे हैं। अब लिखा है हमारा सारा रुपया खर्च हो चुका, हमारे छुपाओं के गल्लों का मालिक भी हमारा खुदावंद हो गया। हमारा खुदावंद देख चुका कि अब हमारे जिस्म और हमारी जमीन के सिवा कुछ बाकी नहीं। लास्ट ऑप्शन है, सारे हल्ले करने के बाद लास्ट ऑप्शन, हमारे बदन और हमारी जमीन क्या होगा? पढ़िए आगे। बस ऐसा क्यों हो कि तेरे देखते देखते हम मरे, हमारी जमीन भी उजड़ जाए। तो तू हमको और हमारी जमीन को अनाज के बदले, हमको हमारी जमीन को किसके बदले? अनाज के बदले। याद रखिएगा इस बात को। आप जो आज बाइबल से मोहब्बत नहीं करते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आपको अपने जिस्म बेचना पड़ेंगे, इस इब्लीस के आगे घुटने टेकना पड़ेंगे, रोटी की खातिर, सिर्फ रोटी खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। यह नबूवत है, यह आखिरी जमाने में होने वाला है, और हम कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम कहें कि अभी 2000 साल रहते, हम चंद सालों की बात कर रहे हैं। चंद सालों में ये सारे का सारा सेटअप इस जमीन पर होने वाला है, लेकिन मैं यहां पर रहने वाला नहीं। मैं अपनी तैयारी के साथ जाने के लिए तैयार। मुझे किसी भी खुराक की जरूरत नहीं है, मुझे किसी रोटी की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, दुनिया से अलग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है। मुझे इंटरनेट की, मोबाइल की, फेसबुक की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। चाहिए तो हमेशा की जिंदगी चाहिए, उसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। आपने जाना है, आपको सब कुछ तर्क करना पड़ेगा, दुनिया की सारी चीजें रफा दफा करनी पड़ेंगी, अपने आप को इस बाइबल के अंदर लेकर आना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं, आप जा सकते हैं। अगर नहीं रेडी है, कोशिश करें आज की इस बाइबल स्टडी के अंदर कलाम सुनने के बाद अपने आप को तैयार करें। दुनिया का कचरा, दुनिया का गंद यहां पे रह जाएगा, लेकिन खुदा अपने कलाम को उठा कर ले जाएगा, खुदा अपनी दुल्हन को उठा कर ले जाएगा। आमीन। अगर आप अपने आप को इस तौर से तैयार कर रहे हैं, आप जाएंगे। अगर नहीं तैयार कर रहे, आप यहां पर इस खुराक के लिए आपको इस इब्लीस के आगे घुटने टेकना पड़ेंगे। कुछ भी नहीं होगा। आप समझिए, आपको आदत पड़ गई है अपने एटीएम में पैसे डालने की, आदत पड़ गई है इजी पैसा मंगवाने की, आदत पड़ गई है
आपको जैज कैश में पैसे मंगवाने की, यू पैसा में पैसे मंगवाने की। हमारा लेन देन सारे का सारा इंटरनेट के ऊपर है या नहीं? होता क्या है, अभी सिग्नल ड्रॉप होते हैं, जान पे बन जाती है। अभी पैसे चाहिए, सामान लेना है, पैसे निकल नहीं रहे, फिर दिल करता है कोई ना कोई जरिया हो, एक दफा पैसे निकल आए, मजबूर कर देंगे, घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। पूरे का पूरा पैसा यूनाइटेड नेशन के थ्रू ये इंटरनेट पे चला जाएगा। दुनिया में आपकी जेब में, पॉकेट में पैसे नहीं होंगे, आपका पैसा आपके अकाउंट में होगा। इंटरनेट बंद करेंगे सिर्फ आपको घुटने टिकवाने के लिए। इसको घुटने टेको, हमारे आगे घुटने टेको, आपका इंटरनेट चलेगा, आपको खाने के लिए मिलेगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने कह दिया ऐसा ही होगा। अपने आप को महफूज करें, अपने आप को सेव करें। जैसे यहां पर पैसा सारे का सारा फिरौन के अकाउंट में चला गया है, ठीक इसी तरह ये पूरी दुनिया का पैसा इब्लीस के कंट्रोल में चला जाएगा। इस बात को भी याद रखिए, दुनिया की बादशाहतें सारी आज इब्लीस के कंट्रोल में है। दुनिया की सारी बादशाहें इब्लीस के कंट्रोल में है, और कलीसिया भी आज इब्लीस के कंट्रोल में है। नहायत मुश्किल वक्त है। जितना हमने इसको लाइट लिया है, ये इतना लाइट नहीं है। अंधेरा पूरी दुनिया पर छा चुका है। वो काला घोड़ा आपको नजर आएगा चर्चिस के अंदर दौड़ता हुआ, घरों के अंदर दौड़ता हुआ, कलीसियों के अंदर दौड़ता हुआ। ये काला घोड़ा आपको नजर आएगा। तरीकी को पूरी दुनिया पर उसने राइज कर दिया है। घरों की हालत चेक कर ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आपने अपने घरों को चेक करें, अपने वालिदैन को चेक करें, मां बाप को चेक करें, बच्चों को चेक करें, रिश्तेदारों को चेक करें, कलीसियों को चेक करें। आपको खुली छुट्टी है, सबको चेक करें। आपको नजर आएगा सारी दुनिया तारीकी के अंदर जा चुकी है। हम मिस्र में उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर जाकर सिर्फ गुलामी, रोना और उसके इब्लीस के आगे घुटने टेकना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और कर क्या रहे? लिखे हमारे जिस्म, हमारी जमीन के सिवा कुछ बाकी नहीं। और आगे लिखा है, बस ऐसा क्यों हो कि तेरे देखते देखते हम भी मरे और हमारी जमीन भी उजड़ जाए। सो हमको और हमारी जमीन को अनाज के बदले खरीद ले कि हम फिरौन के गुलाम बन जाएं। लोग मजबूर हो जाएंगे ये बात कहने के लिए। क्या करेंगे घरों को, जिनके लिए आज बड़ी मेहनत कर रहे हैं घर बनाने के लिए? क्या करेंगे जब खाने के लिए कुछ नहीं है? बैंक बैलेंस का क्या करेंगे? बैंक बैलेंस जिसमें जमा करे वो तो किसी के कंट्रोल में चला गया, क्योंकि बैंकों का कंट्रोल किसी दूसरे के पास है। वो चाहेगा तो आपको पैसे निकालने देगा, चाहेगा तो नहीं निकालने देगा। उसकी मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो फारेग है। फिर एक ही बात आएगी, बच्चों का दूध नहीं है, मां के लिए पैसे नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, फलां के लिए पैसे नहीं है। पैसे चाहिए, जो मर्जी कर लो, लेकिन हमें पैसा चाहिए। हमें मरना नहीं है। ये जो कह रहे हैं हम मर ना जाएं, हकीकत में ये मरने के लिए जा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि हम मर ना जाएं, ये मरने के लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जितने लोग इस खुराक की वजह से इब्लीस के आगे घुटने टेकेंगे, ये सारे के सारे मरने के लिए जाएंगे। क्योंकि मौका, ये मैंने 2 दफा पहले प्रीच किया हुआ है, आपके पास 2 चांस है। अभी फ्री में चले जाओ, या फिर जब हम चले जाएंगे आपको पता चले पादरी सैमुअल यहां पर नहीं रहा, गायब हो गए, या बाकी मुखलसीन गायब हो गए। एक ही ऑप्शन आपके पास होगा, और वो ऑप्शन ये है, आप अपनी गर्दन कटवा के हमारे पीछे आ जाओ, नहीं तो हमेशा की उस जलती हुई आग में जाना पड़ेगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपको डराने के लिए बातें कर रहा हूं, शायद किसी के अंदर खौफ बैठ जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं डराना नहीं चाहता हूं, मैं आपको डराना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, इनको जो खौफ हुआ ये आदमियों की बातें सुनकर हुआ है, तो मुझे ऐसी बातें करनी चाहिए, शायद आपके दिल में खौफ बैठे। लेकिन ये सच पर मबनी है, ये 100% नबूवत है, क्योंकि ये आखिरी दिनों में होने वाला है। जब इस्राएल मरेगा तो इस्राएल के मरने से पहले लोगों की हालत क्या होगी? सारे के सारे इब्लीस के कंट्रोल में होंगे। 2 तरह से बात है जी, दोबारा पढ़िए जी।
और इसराइल के मरने का वक्त नजदीक आया। तब उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाकर उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख, देख मेहरबानी और सदाकत से मेरे साथ पेश आना, मुझको मिस्र में दफन ना करना, बल्कि जब मैं अपने बाप दादा के साथ जब मैं अपने बाप दादा के साथ क्या करूं, सो जाऊं। तो मुझे ये सोने वाली टर्म आपको याद आनी चाहिए, ये नए अहदनामा की। जब मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाकर उनके कब्रिस्तान में दफन करना। उसने जवाब दिया, जैसा तूने कहा मैं वैसा ही करूंगा। और उसने कहा जी कि तू मुझसे कसम खा। आगे, और उसने उससे कसम खाई। तब इसराइल अपने बिस्तर पर सिरहाने की तरफ सजदे में हो गया। आगे, इन बातों के बाद यूं हुआ। आमीन। सो अभी मैं आपको जो रेफरेंस मैंने आपको दिए हैं उनके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। एक बात हमने पीछे पढ़ी, इसराइल के मरने से पहले कंडीशन क्या है। अब इसराइल वो नहीं, यकूब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसराइल की जो मुल्क है उसकी बात कर रहा हूं। जो अभी मौजूदा मुल्क है, जब 7 साल अहद बांधा जाएगा, उससे पहले की कंडीशन बता रहा हूं कि पूरी दुनिया जो है ये इब्लीस के कंट्रोल में चली जाएगी। यूनाइटेड नेशन इस पर अपनी गिरफ्त जमा लेगा। पूरी दुनिया पर वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो लागू हो चुका होगा। पूरी दुनिया की खुराक जो है वो उसके कंट्रोल में होगी। जो उनके आगे झुकेगा वो खुराक हासिल करेगा, और जो उनके आगे नहीं झुकेगा वो खुराक नहीं लेगा। और दूसरी तरफ इसराइल के मरने का वक्त भी है, क्योंकि अभी तक 12 जो कबाइल हैं ये अपने मुल्क के अंदर जमा नहीं है। पर जब ये जमा होंगे तो तब जकरिया 14वां बाब भी पूरा होने वाला है। और जकरिया 14वें बाब में क्या चलेगा, फिर इसके साथ दानियल नामा बाब पूरा होने वाला है, फिर इसके साथ मत्ती 24 बाब पूरा होने वाला है। कितनी पेशन गोइयां हैं जो वहां पर पूरी होंगी। लेकिन इन हवाला जात को जोड़ने के लिए मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं, पैदाइश की किताब का जो रेफरेंस है, इसके ऊपर टाइटल क्या लिखा हुआ है, 28वें आयत के ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है, यकूब क्या कर, नहीं, ये नहीं है। 47वें बाब के 28 आयत के ऊपर जो टाइटल है, यकूब की वसीयत लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आइए जो अगला रेफरेंस उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसको तीनों चारों हवालों को जोड़ने के लिए जो रेफरेंस दिया गया उसको समझिए। दूसरा बाब जो सलातीन की किताब का, सुलेमान को दाऊद की आखिरी वसीयत, यह लिंक है इन तीनों हवाला जात को जोड़ने का। पहले हवाले में या पहले रेफरेंस में पैदाइश की किताब का जो लिंक है 50वें बाब तक, थोड़ा आगे वापस आके हम इसको दोबारा पढ़ेंगे 49 बाब में जाके। एक वसीयत है और एक ब्लेसिंग है, दो चीजें इसको जोड़ेंगी आपस में, तीनों हवाला जात को, बल्कि चारों हवाला जात को। पतरस का भी एक हवाला है। पहले में हमने देखा कि यकूब अपने बच्चों को वसीयत करेगा, बताएगा कि आखिरी दिनों में तुम्हारे साथ क्या होगा, और फिर साथ साथ सबको वो बरकत देगा। अब यहां पर वाकया है, इसमें दाऊद अपने बेटे सुलेमान को वसीयत करता है। और वसीयत क्या है? मैंने बहुत पहले इसको पढ़ा था और फिर आज पढ़ा है, और तब जब मैंने इसको पढ़ा था मैंने इन दोनों को समझा था कि ये वाकई बादशाह है। इन दोनों को, बाकी बातों को तो मैंने पढ़कर नहीं समझा, लेकिन मैंने इस बाब को पढ़ के ये समझा था कि वाकई दाऊद बादशाह था और सुलेमान बादशाह था। जो हिकमत इनके अंदर यहां पर नजर आती है, शायद किसी के अंदर ऐसी हिकमत नजर आती है। पढ़िए जरा इसकी पहली आयत से। और दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए, दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए तो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा, मैं उसी रास्ता को जाता हूँ जो सारे जहां का है, इसलिए तुम मजबूत और मर्दानगी दिखा।
और जो मूसा की शरीयत में लिखा जो है, मूसा की शरीयत में लिखा है, उसी के मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की हदायत को मानकर उसकी राहों पर चल और उसके आयन पर जी और उसके फरमानों और हुक्मों और शहादतों पर अमल कर, आगे, ताकि जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी। एक बाप अपने बेटे को एक वसीयत कर रहा है और बरकत का राज दे रहा है। जैसे पीछे यकूब ने अपने बच्चों को वसीयत भी की है और बरकत पाने का राज भी दिया, या बरकत भी उनको दी है। तो यहां पर उसने बताया कामयाबी का राज क्या है? बाइबल पर, शरीयत पर, अहकाम पर तूने अमल करना है और जहां कहीं तू जाएगा तू कामयाब होगा। आगे, और खुदावन अपनी उस बात को कायम रखे, अपनी बात को कायम रखे जो उसने मेरे हक में उसने कही है। अगर तेरी औलाद अपने तरीका की हिफाजत करके अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मेरे हजूर रास्ते से चले, तो इसराइल के तक पर तेरे हाथ आदमियों की कोई कमी ना होगी। और तू आप जानता है कि ज़ोया के बेटे, अब यहां से आपने इस बात को समझना है, तू आप जानता है कि ज़ोया के बेटे ने योआब ने मुझसे क्या किया। यहां से आपने हिकमत को समझना है। योआब ने मेरे साथ क्या क्या किया है, पढ़िए। यानी उसने इस्राएली लश्कर के 2 सरदारों नीर के बेटे अबनीर और यतर के बेटे अमासा से क्या किया? जिनको उसने कत्ल किया। सुलह के वक्त खूने जंग बहाया और दूसरा को बंधा पड़े जी। और खूने जंग को अपने पटके पर जो उसकी कमर में बंधा था जी, और अपनी जूतियों पर जो उसके पाँव में तीर लगाया, सो तू अपनी हिकमत से, ये वाली बात समझनी है। क्या लिखा है? सो तू अपनी हिकमत से काम लेना और उसके सफेद सर को कब्र में सलामती से उतरने नहीं देना है। मैंने यहां पर समझा कि ये बादशाह है। अच्छा, इसकी स्टडी फिर कभी करेंगे जब कभी हम सलादीन की किताब में या इस योआब पर आएंगे। याद रखना, ये इसका भांजा था। योआब जो था ये इसका भांजा था, हाँ, जिसने गलत काम किया है। नहीं, लानत वाला आगे आएगा। योआब जो है ये इसकी बहन ज़ुरैया का बेटा था। ये दाऊद मामू है और ये भांजा है। मामू अपने भांजे के बारे में ये कह रहा है, खुफिया तौर से, कोई सुन नहीं रहा, वसीयत कर रहा है। इस योआब ने इस्राएल के साथ, मेरे साथ इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। और जुल्म क्या था? इसने 2 बड़े सरदारों को मारा है और बिला वजह मारा है। जब बात सुलह की चल रही थी तो सुलह करते करते इसने उनको कत्ल कर दिया था। तो तू बड़ी हिकमत से काम लेना और इसके सर को सलामती के साथ कब्र में उतरने नहीं देना। अच्छा, ये लिंक हवाला जाता है, सारे पढ़ लीजिएगा, जल्दी से लिख लें। पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये वक्त निकल जाएगा सारा। दूसरे बाब की 31 से 33 आयत है, इसी की सलातीन की। दूसरे बाब की 31 से 33 में आयत है। और फिर दूसरा सैमुएल, जिस जगह पे ये सारे वाकयात जो लिखा हुआ है आपको सारा मिलेगा। दूसरा सैमुएल 20 बाब की 9वीं और 10वीं आयत है। और फिर दूसरे बाब की, बल्कि तीसरे बाब की 25 और 28 आयत है। दूसरा सैमुएल 3 बाब की 25 से 28 आयत है और फिर 3 बाब की 37 आयत है। ये 3-4 हवाले जो मैंने दिए हैं, इनमें आपको पता चलेगा कि योआब ने कैसे नीर के बेटे अबनीर को कत्ल किया या अमासा को कत्ल किया था। और फिर जो मैंने सलातीन का बताया है, इसकी यहां पर आपको मिल जाएगा 33वीं आयत में कि वो ज्यादा रास्तबाज लिखे हुए। मैं पढ़ देता हूं आयत आपके लिए। 32 आयत में लिखा है, खुदावंद उसका खून उल्टा उसी के सर पर लाएगा, क्योंकि उसने 2 शख्सों पर जो उससे ज्यादा रास्तबाज और अच्छे थे, यानी नीर के बेटे अबनीर पर जो इसराइली लश्कर का सरदार था, और यतर के बेटे अमासा पर जो यहूदा की फौज का सरदार था, वार किया।
और उनको तलवार से कत्ल किया, और मेरे बाप दाऊद को मालूम ना था, यानी कि मेरे बाप को पता ही नहीं था, तो इसने उनको कत्ल कर दिया था। तो जब दाऊद को पता चला, उसको गुस्सा था इस बात का, क्योंकि ये भी योआब भी जो था ये जंगी मर्द था, ये दाऊद के बाद एक बड़े अच्छे लेवल का ये सूरमा था, इसने बहुत सारे जंगे भी लड़ी और कामयाब शख्स भी था। दाऊद इसलिए इसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन दाऊद ने अपने बेटे को कहा कि इसको तूने जरूर मारना है अपनी हिकमत के साथ, और फिर इसने ऐसी प्लानिंग की। ये मैंने हवाले दे दिया, आप पढ़िएगा जरूर। नीचे वाली आयत में 7वीं आयत में इसके बारे में आपने पढ़ना है। ये बजली जलादी के बेटे के बारे में उसने कहा कि उन पर मेहरबानी करनी है। तो ये दूसरे सैमुएल के 19वें बाब की 31 से 38वीं आयत के अंदर है। आगे बिन्यामीनी जो जीरा का बेटा है, समी, इसने उस पर लानत की थी, और तब ये जब वापिस दाऊद आया था तो तब उसने कहा था कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे कसम खाई थी कि मैं तुझे नहीं मारूंगा। पर इसने सुलेमान से क्या कहा, पढ़िए इसको जरा, 8वीं आयत के आगे पढ़िए जरा इसको। पढ़ दे। सो तू उसको बेगुनाह ना ठहराना। 8वीं आयत का आधा हिस्सा मैंने पढ़ा है, आधे हिस्से से पढ़िए आगे। जिसने उस दिन जब मैं महनीम को जाता था बहुत बुरी तरह मुझ पर लानत की। मेरा ख्याल सारे सोए हुए हैं, थोड़ी नींद पूरी कर ले। आप क्लासरूम में बैठे हुए, किसी के पास बाइबल नहीं है, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। इतने सारे बंदे बैठे हुए, कोई पढ़ते ही नहीं है। हवाला बताया नहीं है, दूसरे सलादीन का पढ़ रहे वाला, दूसरे सलादीन के पहले सलादीन के दूसरे बाप को पढ़ रहे। बहरीमी समी तेरे साथ है, पढ़ दें, आगे पढ़े जी। जिसने उस दिन जबकि मैं महानीम को जाता था बहुत बुरी तरह मुझ पर लानत की, पर वो यरदन पर मुझसे मिलने को आया और मैंने खुदाम की कसम खाकर। जब ये अभी सुलूम के डर से भागा था तब इसने लानत की थी, और जब ये वापस आया तो जल्दी से ये यरदन के पास उसको मिल गया। इसे पता चला कि दाऊद वापस आ गए, और जल्दी से ये उसके पास गया था, और लिखा है कि मिलने को आया और मैंने खुदावन की कसम खाकर उससे कहा कि मैं तुझे तलवार से कत्ल नहीं करूंगा। ये उसका और उसका आपस में बातचीत चल गई, लेकिन आगे क्या लिखा है? सो तू उसको बेगुनाह ना ठहराना, तू उसको बेगुनाह ना ठहराना। मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन तू उसको बेगुनाह ना ठहराना। ये बाप बेटे की अंदर एक कमरे में गुफ्तगू चल रही है। बाप अपने बेटे को वसीयत कर रहा है। पहले उसने बरकत के बारे में बताया, बरकत कैसे मिलनी है, फिर उसने वसीयत की, जाते जाते कहा कि इस बंदे को भी तूने माफ नहीं करना है। आगे, क्योंकि तू आकिल मर्द है, तू आकिल मर्द है, और तू जानता है कि तुझे उसके साथ क्या करना, मतलब तुझे खुद पता होना चाहिए कि तूने क्या करना है। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं तलवार से उसे कत्ल, तू आकिल मर्द है, तू उन्हें खुद काम करना है। आगे, बस तू उसका सफेद सर लहू लहान करके कब्र में उतारना। दोनों बातें। पीछे वाले प्रदेश में हमने देखा कि एक बाप अपने बेटों को वसीयत कर रहे हैं, यहां पर भी हमने देखा एक बाप अपने बेटों को वसीयत कर रहे हैं, या एक बाप अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं। और इसने किया क्या? इसने बड़ी प्लानिंग की, और इस समी को उसने एक एरिया दे दिया कि आपने इस एरिया में रहना। ये इसी बाब में आगे पढ़ेंगे तो आप 26वें आयत से आगे इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। इसने एक एरिया दे दिया उसको और बताया कि तूने इससे बाहर नहीं जाना है, जिस दिन तू इससे बाहर गया तू मार दिया जाएगा। और 3 साल तक तो वो वहां पर रुका, लेकिन एक दिन ऐसा काम आया कि उसको अचानक किसी बंदे ने आके बताया जी तेरे नौकर या कोई गुलाम गए बाहर किसी एरिया में चले गए। वो उनके पीछे पीछे गया और वापस चुपके से आया, लेकिन खबर मिल गई सुलेमान को कि वो चक्कर लगा के आ गया। और जैसे ही उसने ऐसा किया और उसने उसको वहीं पे मार दिया है। इस योआब को भी जब पता चला, इसी में लिखा हुआ है 28 आयत में लिखा है, और ये खबर मतलब जो उसको मारने के बारे में प्लान था, लिखा है जो खबर उसको पहुंची, क्योंकि योआब अदूना का तो पैरो हो गया था, गो वो अभी सुलूम का पैरो नहीं हुआ था। सो योआब ने खुदाम के खैमा को भागकर मजबा के सींग पकड़ लिए। उसे पता चल गया कि मेरा काम तमाम होने वाला है, इसलिए हैकल में गया और हैकल में जाके सींग पकड़ लिया।
ऐसे आपको ड्रामे की लोग मिल सकते हैं आज भी। जब मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, फौरन जाके गिरजे नूं थम लेंगे। उससे पहले अपनी पावर में घूमते रहते हैं, उसके पहले खुदा के ममसू के खिलाफ काम करते रहते हैं, जैसे योआब ने किया। अपनी जिंदगी में बादशाह को खबर भी नहीं दी, ममसू को खबर भी नहीं दी है कि यह काम मैं करने लगा हूं। उसकी वजह से ममसू दुखी हुआ है, लेकिन जब अपनी मुसीबत आई फौरन गिरजे जाके सींग पकड़ ली। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसने वहां पे पादरी को बोला है इसका काम तमाम कर, और पादरी ने वहां पर उस पर वार किया, उसको फारिग कर दिया, चल तेरी कोई लोड़ नहीं। तो ये दूसरा हवाला है। तीसरे हवाले में आप मत्ती के इंजील में पढ़ सकते हैं 28वें बाब में, वहां पर भी एक बाप है जो अपने बच्चों को नसीहत करता है। 28वें बाब की 18 आयत से पढ़िए। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या करना है? दो बाप पीछे भी गुजरे हैं, वो कौन सी वसीयत कर रहे हैं? एक ये है, ये भी वसीयत कर रहे हैं, जाओ सारी कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। वहां पर बाप तालीम क्या दे रहे हैं? मार देना है। मैंने मुआफ किया है, लेकिन तुम्हें मुआफ नहीं करना है। लेकिन यहां पर कह रहा है मुझे इन्होंने मारा है, पर तुमने मुआफ करना है, तुमने इनको तालीम देनी है ताकि ये निजात हासिल कर सके। तो ये इसका लिंक है, एक वसीयत है जो जाते हुए यीशु मसीह अपने शागिर्दों को करके गए, या दूसरे लफ्जों में अपने बच्चों को करके गए। बच्चों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सेमिनार में मैंने ये हवाला दिया था, लिखा हुआ है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद तीसरी दफा अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ, तो उसने उनसे कहा, ऐ बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो बच्चों ने आगे कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो अपने शागिर्दों को बच्चे कहकर बुला रहा है। इसलिए मैं भी वही लफ्ज यूज कर रहा हूं कि एक बाप अपने बच्चों को एक वसीयत करते हुए जा रहा है कि आपने क्या करना है, आखिरी दिनों में तुम्हारे साथ क्या होगा। ये हमने यकूब में से पढ़ा है, क्या होने वाला है। टाइम का इशारा मिल चुका है, इसलिए बात खत्म है। रेफरेंस अभी मेरे पास बहुत ज्यादा है, बातें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अभी तो एक बात अभी हमने शुरू की है, लेकिन आपने पूरे हफ्ते में इनको पढ़ना है। हजारों बातें आपको मिलेंगी, एक दो नहीं, हजारों बातें, क्योंकि इसराइल के मरने का वक्त है, यकूब के मरने का वक्त है, यूसुफ के मरने का वक्त है, इसराइल की तैयारी का वक्त है। ना जाने कितनी बातें हैं जो इसके अंदर हैं। हर आयत के अंदर मुकाशफा है। यहूदा की ब्लेसिंग है, रूबन को बरकत नहीं दी गई है, पीछे लावी को बरकत नहीं मिली है, शमौन को बरकत नहीं मिली है, यहूदा को पिलौठा करार दिया गया है, इफ्राइम को जाकर पिलौठा करार दिया गया है, इफ्राइम की ब्लेसिंग, मनसी की ब्लेसिंग, ये सारी बातें इसके अंदर मौजूद है, डिस्कस करने वाली है। लेकिन आखिरी वाला जो मैंने बताया, इसको पढ़ के इसको बिल्कुल एंड करते हैं। पतरस का पहला बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ना, जल्दी से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला खत पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पेंतुस, गलतिया, कुप्दिकिया, आसिया, आगे इसको छोड़ दें, आगे पढ़े, दूसरी आयत से पढ़िए। और खुदा बाप के, इस बात को खास ख्याल में रखना है, ये खास आयत इसलिए मैंने छोड़ी नहीं। दूसरी आयत, इसको पूरे मतलब ख्यालों को खोल के समझना है, क्या लिखा हुआ है। और खुदा बाप के इल्मे साबिक के मुआफिक, रूह के पाक करने से, खुदा के इल्मे साबिक से के मुआफिक, जो मतलब इल्मे साबिक यानी कि पहले से जो इल्म जानता है। लिखा है खुदा बाप के इल्मे साबिक के मुआफिक, आगे क्या लिखा है, रूह के पाक करने से, फर्माबरदार होने, यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगज़ीदा हुए हैं। क्या लिखा है, किस बात के लिए, रूह के पाक होने के लिए। आपको समझ में आया क्या लिखा है? मैंने कहा खुले लफ्जों से, खुले दिमाग से इसको सुनना है, दोबारा से पढ़िए, ठहरा के पढ़ना है, क्योंकि ये आयत खास है। और खुदा बाप के
खुदा बाप के इल्म साबिक के मुवाफिक, यानी कि खुदा का जो इल्म पहले से इल्म है, उस इल्म के मुवाफिक रूह के पाक करने, फर्माबरदार होने किसके? रूह के फर्माबरदार होने के। यानी कि पहले हमारी रूह साफ होगी, पाक होगी, फिर हमारी रूह फर्माबरदार होगी, और यीशु मसीह के छिड़के खून छिड़के जाने के लिए, मतलब खून किन पर छिड़का जाता है? जो पहले फर्माबरदार होते हैं या उससे पहले जिनकी रूह पाक होती है। अभी आपको समझ आया? यीशु मसीह का खून उन पर छिड़का जाएगा जो फर्माबरदार हैं, उन पर छिड़का जाएगा जिनकी रूह पाक है, और जिनकी रूह गंदी है, नापाक है, जो गंदा सोचते हैं, गंदा बोते हैं, उन पर यीशु का खून भी नहीं है। ऐसे ही लोगों ने मतलब बताया कि गुनहगारों पर भी यीशु का लहू है, या गुनहगारों पर भी यीशु का लहू मल दिया जाता है। ये झूठी तालीम है। अगर आपकी रूह पाक नहीं हुई, अगर आप नए सिरे से पैदा ही नहीं हुए, अगर आपने उसका इकरार ही नहीं किया, आपने अपने आप को हम्बल ही नहीं किया उसके सामने, आपने फर्माबरदारी सीखी नहीं है, किस बात में यीशु का लहू आपके ऊपर आएगा? नहीं आएगा। यीशु का लहू तब आएगा जब पहले हम दिल से साफ होंगे, रूह से साफ होंगे। आज ही मैं बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ हूं इस बात को समझने के लिए। लिखा है रूह मुस्तैद है और जिस्म कैसे? बोल सकते? इतना कमजोर तो नहीं है, तो आवाज निकाल ही सकता है। जिस्म कैसे? और रूह? जिस्म रूह, ये कैसी मुस्तैद रूह है जो हमारे जिस्म को काबू में नहीं रख सकती है? हाँ, ये कैसी रूह है? आज मैं बहुत दिल के साथ खुदा के सामने रोया हूं इस बात के लिए कि तू मेरे अंदर रूह के इंजदा पाया है, ये जिस्म से गालिब ही नहीं आ रहा। ऊपर से तूने लिख दिया कि जिस्म कमजोर है। जिस्म किस बात में कमजोर है जी? ये रूह की बात मानने नहीं देता। हाँ, ये कलाम पर अमल करने नहीं देता, ये अपनी ख्वाहिशों को छोड़ने नहीं देता। तो जिस्म कमजोर है या रूह कमजोर है? बोलिए। रूह कमजोर है या जिस्म? अगर ये तगड़ी होगी तो जिस्म पर गालिब आएगी, लेकिन हमारा जिस्म रूह को हिलने ही नहीं देता है, दुआ नहीं करने देता, बाइबल नहीं पढ़ने देता, कलाम पर अमल नहीं करने देता, रूह की जो खुराक है वो लेने नहीं देता है। तो जिस्म ताकतवर है या रूह ताकतवर है? मैं आज बहुत ज्यादा इस बात पर परेशान हूं कि आज के जमाने में जिस्म ताकतवर हो चुके हैं और रूहें कमजोर पड़ चुकी हैं। रूह तैयार नहीं है। मुस्तैद का मतलब तैयार होना होता है, ताकतवर नहीं है। मुस्तैद का मतलब तैयार होना। रूह तैयार रहती है किस बात के लिए? खुदा के पास जाने के लिए। जैसे लिखा है ज़बूर 42 में, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। पर ये जिस्म इतना ताकतवर है, ये प्यास बुझने नहीं देता है। नंबर 2 पर अगली बात बता देता हूं, जो फिर खुदा ने मुझे बताया वो ये है कि रूह ही हकीकत में ताकतवर है। हकीकत में ताकतवर रूह है, जिस्म कमजोर है। जिस्म बार बार गलाजत में गिरता है, जिस्म बार बार गलाजत में गिरता है। ये इतना ताकतवर है ही नहीं कि खुदा के हुक्मों पर अमल कर सके। पर रूह इतनी ताकतवर है, ये गुनाह में गिरना नहीं चाहती है, ये बिल्कुल कायम रहती है, ताकत में रहती है। ये खुदा के आगे जाना चाहती है, जिस्म के कामों में शरीक होना नहीं चाहती है। तो ये एक दूसरा पॉइंट था जो मुझे खुदा ने दिया। हमारी रूह ताकतवर है, लेकिन ये ताकतवर कब होती है? जब यीशु का लहू हमारे ऊपर आ जाता है, जब हमारा बदन, हमारी रूह, हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हकीकी मायनों में अपने आप को खुदा के आगे झुका लेते हैं, जब हम अपनी ख्वाहिशात को खत्म करके फर्मा बरदारी इख्तियार कर लेते हैं, तब यीशु का लहू हमें अपने कंट्रोल में ले लेता है। हम उसके लहू में छुप जाते हैं।
तब हम बुराइयों से बच जाते हैं, तब हम ख्वाहिशों से बच जाते हैं, तब हम दुनियादारी की बातों से बच जाते हैं। अगली आयत को पढ़िए। लिखा है हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमदो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। नए सिरे से हमें पैदा किया गया ताकि यीशु का लहू हमारे ऊपर आ सके, हमारी प्रोटेक्शन बन सके। और आगे लिखा है ताकि एक गैर फानी बेदाग लाजवाब मिरास को, आप पढ़ सकते हैं सारे इस बात को, हासिल करें। किसको? लाजवाब एक गैर फानी, बेदाग पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बोलते नहीं है। एक गैर फानी बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। जब तक यीशु का लहू हमारे ऊपर नहीं है, मिरास भी नहीं है। बातें जितनी मर्जी सुनते रहो, अगर रूह पाक नहीं हुई, फरमाबरदारी नहीं आई, यीशु का लहू नहीं आया, सिर्फ बातें ही बातें हैं, इसके अलावा मिरास मिलने वाली नहीं है। लिखा है वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो। आखिरी वक्त में यही लोग हमारी हिफाजत करेगा। लिखा है आसमान पर महफूज है, इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तारीफ जलाल इज्जत का बाइस ठहरे, उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो। और अगरचे उस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर जलाल से बनी हुई है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। आमीन। सामने अपने ईमान को महफूज रखना है, अपनी जिंदगी को ताबेदारी में लेके जाना है, क्योंकि यीशु की जो वसीयत है, यीशु की जो ब्लेसिंग है, वो हमें बता दी गई है, वो हमें जाहिर कर दी गई है। हमारे पास यकूब वाली नहीं है, हमारे पास दाऊद वाली नहीं है कि मैं मर रहा हूं और मेरे मरने के बाद तूने दूसरों से बदले लेने हैं, उनको कत्ल करना है। बल्कि हमारे पास बरकत ब्लेसिंग वो है कि जिसमें हमने खुद भी बाबरकत होना है, वफादार होना है, फरमाबरदार होना है, यीशु के लहू के अंदर आना है, दूसरों को भी इसमें शामिल करना है, ताकि हम भी मिरास के वारिस हो जाएं और दूसरे भी हमारे वसीला से मिरास के वारिस हो जाएं। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले आप सबों को मुझे बरकत बख्शे। आमीन।